हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का सम सॉल्व किया था। ठीक है, डिस्कस किया था उस पे हमने सीखा था स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो यहाँ पर इस वाले मेथड से हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट निकालना सीखा। ठीक है, तो दो सम सॉल्व किया था और दो सम मैंने होमवर्क दिया था, सेकंड वाला एंड फिफ्थ वाला होमवर्क दिया था। वो सॉल्व कर लेना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा। ठीक है, मेथड सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया था। और इसके बाद में इस टाइप का भी सम अपन ने सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ये भी सीखा था। और ये वाला जो फोर्थ वाला था, इसमें से अपन ने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था और बाकी बोला था कि बाकी सेम कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो पहले x की वैल्यू निकालोगे। x इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला सी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए से x की वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो जो ये सेकेंड वाला टर्म आ रहा था ये रूट में आ रहा था, तो इसका अलग से स्क्वायर रूट निकालना होगा, जैसे अपन पहले निकाल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट मिल गया। स्क्वायर रूट मिलने के बाद में x की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और फिर जो भी फाइनल मिलेगा वही x की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करना है और जो भी आएगा वही x की वैल्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का सम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फिफ्थ वाला है, इसमें ये बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से आप क्या सबसे पहले आपके माइंड में यही समाएगा कि सर यहाँ पर x की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, फिर a प्लस बी होल क्यूब यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्यूब है तो a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा। हाँ ठीक है, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज यहाँ पर पावर 4 हो गया तब तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन्स a प्लस बी पावर 4 फाइंड आउट करना रहेगा ना फिर तो। या फिर अगर कहीं पर पावर 4 हो गया तो a प्लस बी पावर 4 उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा। तो फिर उसके लिए कैसे करना है, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला सॉल्व करना है। इसमें भी स्टेप पूरा सेम रहेगा सबके लिए, मीन्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना, लिखोगे गिवन क्या पता है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा पता है, तो 2 को इधर कर दो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसके बाद में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, एस बी एस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आयोटा होल स्क्वायर मिल गया। यस ठीक है, इसके बाद में a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मिल जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया और इज इक्वल टू 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा -1, सो ये -9 मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 9 इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 13 मिल जाएगा, 13 इज इक्वल टू 0। यही तो होगा, बस इतना नोट कर लेना है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पर अगर मैं सपोज 15 है और यहाँ पर 17 है, 17 को अगर मैंने 15 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, मीन्स 3 में 3 टाइम्स जाएगा और ये 15 हो गया और यहाँ पर 2 मिल गया। ठीक है, तो एक चीज़ पता है, ये जो 5 होता है इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं, डिवाइज़र। ठीक है, और जो 3 है इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, ये तो पता है बेसिक। और ये क्या होता है, 17 को डिविडेंड बोलते हैं, राइट, डिविडेंड। और जो ये 2 आया है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे ये बताओ, तो अपन का डिविडेंड वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा है अपन ने, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बस अपन को यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और इसके थ्रू आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं ना, जो ये टर्म जिसकी वैल्यू बताना है उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखोगे नाउ, इसके आगे क्या करना है, नाउ
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 लिखा। इससे डिवाइड करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, ठीक है। इससे डिवाइड करना है, मतलब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, और जो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उससे डिवाइड कर देना, जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कितने टाइम्स जाएगा, एक्स बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और x से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13x मिल गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, और माइनस एक्स प्लस 4x, तो क्या बचा, 3x स्क्वायर बचेगा ना, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। और ये बताओ x माइनस 13 कितना हो जाएगा, 4 मीन्स माइनस 12 होगा, माइनस 12x मिला, यस, और प्लस 46 को यहाँ पर नीचे लिख लेना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देख के बताओ, अब कितने टाइम्स जाएगा, प्लस 3 टाइम्स कर लो, प्लस 3, ठीक है। तो प्लस 3 कितना मिल जाएगा, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 3 4 12x, और ये कितना हो गया, 39 प्लस 39, देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस ये भी कैंसिल आउट हो गया, 46 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 7 बचेगा ना, कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये 7 क्या है, आपका रिमाइंडर है, समझा इतना। तो ये बताओ डिविडेंड कितना है, डिविडेंड यही तो है जो इनसाइड में है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, ठीक है, दिस इज डिविडेंड है, यस। अब डिविडेंड को अपन क्या लिख सकते हैं, क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है, x प्लस 3 है, सो x प्लस 3 लिखा, और इंटू डिवाइज़र, इंटू डिवाइज़र कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, और प्लस रिमाइंडर होता है, प्लस रिमाइंडर, तो कितना है रिमाइंडर, 7, रिमाइंडर कितना है, 7। अब ये बताओ इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है, यस, ठीक है। x प्लस 3 को सेम लिखा, x प्लस 3 को सेम लिखा, इंटू इसकी वैल्यू कितना है, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यही पुट करोगे, ये पूरे की वैल्यू कितना है, 0 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, प्लस 7, सो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 7, तो ये कितना आ गया, 7, मीन्स किसकी वैल्यू आ गया, 7, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इज इक्वल टू 7, तो इसकी वैल्यू अपन को कितना मिल गया, 7, दिस इज द आंसर, समझा यहाँ से। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेकेंड वाला, थर्ड वाला, इसमें से एनी वन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चलो थर्ड वाला कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड वाला, और सेकेंड वाला सेम टाइप का, तो थर्ड वाला एक कर लेते हैं, ठीक है, थर्ड वाला, हाँ चलो थर्ड वाला यही था ना, इसका नंबर चेंज करो, दिस इज थर्ड है, कितना, थर्ड यही था ना, 5/1 माइनस 2 आयोटा, 5/1 माइनस 2 आयोटा, ओके, ठीक है। तो सेम इसमें भी वही यूज़ करना है, क्या लिखोगे, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो लिखोगे गिवन, क्या गिवन है बताओ, x इज इक्वल टू 5/1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे इसके पहले वाला सम देखो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जो x की वैल्यू दिया था वो फ्रैक्शन में नहीं था, डिवाइड में नहीं था, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको एक सिंगल टर्म बनाना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, तभी आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर पे कहीं पर आयोटा दिखा तो क्या करना होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा मिल गया, और यहाँ पर भी 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर पे कहीं आयोटा दिखा तो उसको मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर 5 को सेम लिखो और मल्टीप्लाई करना है, सो लिखोगे 1 + 2 आयोटा हो जाएगा,
और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, देखो मल्टीप्लाई में ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 आयोटा स्क्वायर, सो 5 लिखा, 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस पहले से बैठा है, सो ये क्या हो गया 5, मतलब प्लस हो जाएगा। सो ये बताओ 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5, 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 5, सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स, यही तो है। सेम इसके आगे का स्टेप क्या था, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक साथ में लिखना, मीन्स जो कांस्टेंट टर्म होता है रियल पार्ट होता है उसको एक साइड में लिखना है एक्स के साइड में, और इमेजिनरी वाला जो साइड होगा उसको आरएचएस में हमेशा लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है, ताकि आप जब SBS करोगे ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, तो ये आयोटा एलिमेंट हो जाए, एक नंबर मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा होल स्क्वायर। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -4 मिल जाएगा, ठीक है। सबको LHS में लेके आ जाओ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 है और ये -4 है, तो इधर आएगा +4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना मिल गया 0। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उसको इस वाले टर्म से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो लिखोगे नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 डिवाइड बाई किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से डिवाइड कर दो, ओके। सो ये बताओ एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब है तो x टाइम जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दो, नाउ मल्टीप्लाई बाई x, सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। साइन विल बी चेंज्ड, मीन्स माइनस प्लस एंड माइनस, सो दिस इज कैंसिल आउट, सो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज माइनस x माइनस 5x, नाउ मल्टीप्लाई बाई 5, सो 5x, ठीक है, 5x होगा। So minus x minus 5x is equal to minus 6x. Okay. Now write down plus 22. Okay. So now multiply by 3 plus 3. So 3 into x square, 3x square, and minus 6x, and 3 into 5, that means 15 with plus sign. Okay, now sign will be changed, minus, this is minus, so plus and minus cancel out, minus 6x plus 6x, this is also cancel out, and 22 plus 7 plus 15, 22 minus 15, that means 7, ठीक है। तो कितना मिल गया 7, रिमाइंडर कितना, सो यहाँ पर फिर से क्या लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करना है, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है, मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू क्वोशेंट कितना है, x प्लस 3 है, डिवाइजर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 7 आया, ठीक है, प्लस 7, तो x प्लस 3 ये तो सेम रहेगा, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, एंड प्लस 7, तो ये बताओ 0 x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, दिस विल बिकम्स 0 एंड आल्सो 7, मीन्स कितना हो जाएगा 7। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 7, तो इस वाले में भी आंसर कितना मिल गया 7, राइट, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो सबसे पहले आप उसको इस टाइप में चेंज कर दो, ठीक है।
यहाँ पर। तो फिर उसके बाद में रियल पार्ट को एक साइड में लिखोगे, फिर एस बी एस करना है, ठीक है। और आयोटा वाला टर्म हमेशा आरएचएस में करना है, ताकि स्क्वायर करने पर वो आयोटा टर्म हट जाए, ठीक है। चलो फिर एक और सम सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ वाला कर लेते हैं और फिफ्थ वाला, ये थर्ड था ना, थर्ड, ये फोर्थ नंबर चेंज कहाँ से हो गया, ये फोर्थ रहेगा और ये फिफ्थ रहेगा, ठीक है। चलो तो फोर्थ वाला सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये बताओ, मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर -4 दिखा तो क्या लिखना है, -2 नहीं, क्या लिखना है, 2 आयोटा, ठीक है। ठीक है, तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखो यहाँ से सेम यहाँ से लिखना है, फोर्थ वाला गिवन, क्या लिखना है गिवन में, x इज इक्वल टू -5 प्लस -4 रूट। सो x, देखो रियल पार्ट को इधर लेके आ जाओ, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू, और स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू 2 आयोटा, सो 2 आयोटा। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, एस बी एस कर दो। सो x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा होल स्क्वायर। सो x a प्लस b होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो सबको इधर लेके आ जाओ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x 24 प्लस 4 29, कितना मिल गया, 29 इज इक्वल टू 0। इसको याद रखना है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है बताओ। इसके बाद का स्टेप देखो ये होता है कि जो ये नंबर है इसको डिवाइड कर दो, इस नंबर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ, कर देते हैं डिवाइड उसको भी। सो एक्स पावर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 से डिवाइड कर दो किसको, x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। सो दिस इज द x पावर 4 एंड हेयर इज x स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे सो x पावर 4 हो जाएगा, और 10x स्क्वायर 10x क्यूब होगा यहाँ से, बिकॉज यहाँ पर x है और x स्क्वायर, सो x क्यूब हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 29x स्क्वायर प्लस 29x स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और ये बताओ 9x क्यूब माइनस 10x क्यूब, माइनस एक्स क्यूब बचेगा, येस। 35 माइनस 29x स्क्वायर, 35 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6x स्क्वायर। 35 का साइन क्या है, प्लस है, और 29 माइनस में है तो साइन क्या होगा, प्लस। इसके बाद में माइनस एक्स नोट कर लो, ओके। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो विथ नेगेटिव साइन, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 29x मिल जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, सेम सेम है। और ये बताओ 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर। और ये बताओ प्लस 29 है और ये कितना है, माइनस एक्स है, तो कितना होगा, 29 माइनस एक्स, 29x माइनस एक्स 28 मिल जाएगा, प्लस 28x और प्लस 4, लास्ट में कितना है, प्लस 4, ठीक है। बस इसके बाद में कितने टाइम्स जाएगा, अभी 16 टाइम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस 16x स्क्वायर हो जाएगा, यस। फिर 16 से 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 160 हो गया, कितना, 160x हो जाएगा। फिर 16 इंटू 29 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 9 ज़ा 144, ठीक है। और 16 2 ज़ा 32, 32 प्लस 14, 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 14 तो ये हो जाएगा 46, कितना मिल गया, 46 प्लस 46,
बस सॉल्व कर लो। सो माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, 28 माइनस 160x, तो कितना हो जाएगा? हम्म? देखो यहाँ से अगर 28 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 132 मिलेगा x, 132x मिल जाएगा। यस, 132x मिल जाएगा, राइट। और ये बताओ अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से 464 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो ये हो जाएगा माइनस 460 मिल जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। और फिर से हमको क्या पता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड ये लिखना है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस डिवाइजर इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड मतलब ये जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वाला टर्म जो इनसाइड में है। सो एक्स पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्वोशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16, दिस इज क्वोशिएंट ऊपर वाला यहाँ से। और डिवाइजर कितना है? सो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 29 प्लस रिमाइंडर। देखो यहाँ पर रिमाइंडर दोनों माइनस में, सो यहाँ पर माइनस कर देना है, माइनस 132x माइनस 460। ठीक है, तो ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 की वैल्यू ज़ीरो है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस 132x माइनस 460, यही तो बचेगा। यस, तो बोलोगे सर यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। तो फिर कितना है? देखो यहाँ से, और इधर किसकी वैल्यू आ रहा है? यहाँ पर वैल्यू आ रहा है x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये इसकी वैल्यू आ रहा है। अब इसके बाद में क्या करना है? x की वैल्यू पुट कर देना। x की वैल्यू कितना आया था? x की वैल्यू यही था ना, यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज आल्सो इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 आयोटा, ये था ना। तो x की वैल्यू कितना आप सब्स्टिट्यूट करना है। अब तो ईजी हो गया, अब तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट कर दो। सो यहाँ पर लिखोगे दिस इज आल्सो इक्वल टू कितना है? माइनस 132 माइनस 132, एक्स की वैल्यू कितना पुट करना है? माइनस 5 प्लस 2 आयोटा। सो यहाँ पर माइनस 5 प्लस 2 आयोटा माइनस कितना है? 460 है। माइनस कितना है? 460 माइनस 460। ओके, सो ये बताओ जब माइनस 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 132 से मल्टीप्लाई करोगे सो प्लस हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 1 6 मिल जाएगा, 660 प्लस, अच्छा माइनस देखो यहाँ पर प्लस है, सो माइनस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 आयोटा माइनस 460। अब देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे, 660 माइनस 460 माइनस 264 आयोटा। सो ये बताओ ज़ीरो हो जाएगा। 6 माइनस 6 ज़ीरो, कितना बचेगा? 6 माइनस 4 200 माइनस 264 आयोटा। दिस इज़ वैल्यू ऑफ एक्स पावर 4 प्लस कितना था? प्लस 9x क्यूब प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, यही था ना। तो इसकी वैल्यू कितना आया? दिस इज 200 माइनस 264 आयोटा। तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको क्या करना है, जो ये वाला समय फिफ्थ वाला समय इसको सॉल्व करना सेम मेथड से करना है, ठीक है। और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 यहीं पर कंप्लीट होता है।